फास्ट बढ़ना? और सितंबर, एक साल पहले। सितंबर तब तक स्लो ग्रोथ था फर्स्ट फ्यू इयर्स। पहली बार आपने इसको कब देखा? विच ईयर? 2013 में स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ग्रो होते गया और फिर अभी सितंबर से स्टार्ट हुआ है फास्ट ग्रोथ। और अभी तक आपने सर्जरी कुछ नहीं किया था ना, आपने सिर्फ होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया था और लेकिन डॉक्टर्स के पास जाके आपने कंसल्टेशन की है। हाँ ठीक है। ये फुल अंगे ऑन पन्नो ठीक है। ओके राइट। सो तो पहले हमको क्या करना है, बिकॉज ये सब स्कैन आपका थोड़ा पुराना है तो पूरा इन्वेस्टिगेशन करना है हमको। तो ये सही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं सही हो जाएगा। तो इसके लिए बिकॉज ये जो मैं फील करता हूँ ये मतलब डिफाइंड है, अंदर भी इसका एक्सटेंट है, यहाँ भी एक्सटेंट है, पूरा लोअर जॉ से ग्रो हुआ है, इतना लोअर जॉ से ट्यूमर ऐसा बड़ा हुआ है, अंदर भी गया है इनका टंग की साइड पे भी। तो इसका एक्सटेंट पूरी तरह से एक तो स्कैन निकालेंगे, एमआरआई भी चाहिए और सीटी स्कैन भी चाहिए। यहाँ का हमारे पास भी एक स्कैन है, शायद इसमें इतना क्लियर नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है साइज़। तो ये स्कैन्स आप लेके आ जाइए, मैं लिख के दे दूँगा अभी आपको सारे स्कैन्स। एक बार जब स्कैन्स आ जाएंगे तो फिर हम सर्जरी प्लान कर सकते हैं। तो सर्जरी के लिए रिसेक्शन भी होगा, रिकन्स्ट्रक्शन भी होगा। रिकन्स्ट्रक्शन किस तरीके से होगा, कहाँ से लेग, कहाँ से बोन निकालेंगे, इलिया कैसे निकालेंगे, रिब निकालेंगे या क्या क्या करेंगे, ये सब आपको हम स्कैन के बारे में बताएंगे। लेकिन हो ऐसा करना पड़ेगा ही, बिकॉज नहीं तो रिकन्स्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। और शायद इसके साथ प्लेट्स भी लगेंगे, बड़े वाले प्लेट्स रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। और इसके बाद मतलब दांत कितने नहीं रहेंगे, कितने दांत रहेंगे, एक साइड में चू कर पाएंगे, एक साइड पे तो पक्का चू करेंगे, ऐसे ही करूँगा मैं, लेकिन बाकी साइड में दांत हो सकता है, कब हो सकता है, अगर हो सकता है तो कितना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। इन्होंने पूछा था दांत लग जाएगा क्या अभी, तो दांत नहीं लगेगा स्ट्रेट अवे, बिकॉज ये ट्यूमर जो है पूरे मैंडिबल और दांत को इन्वॉल्व किया है, इसको निकालना पड़ेगा इन टोटो, नहीं तो ये सब बेड इट विल नॉट बी ऑल राइट। तो इन टोटो अगर हम निकालेंगे तो सही इमीडिएटली दांत नहीं हो पाएगा। रिकन्स्ट्रक्शन 2 मंथ्स भी नहीं, शायद और भी टाइम लगेगा ज़्यादा, फ्यू मंथ्स, हाँ शायद 6 मंथ्स। इसको पूरा हीलिंग होना चाहिए पहले और उसके बाद जाके रिकन्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है ना। तो बिकॉज ये स्वेलिंग बहुत बड़ा है, फेशियल फीचर्स और नर्व्स को इसने पूरी तरह से डिस्टॉर्ट किया है, मतलब डैमेज किया है। तो उसकी वजह से क्या बोल सकते हैं, ये जो रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे इनका चिन भी पूरा आगे आया होगा, जितना पॉसिबल है उसको हम सेट करेंगे ताकि जो फेस है लड़की है तो मतलब जितना नॉर्मल हो जाए उतना करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल आपको मैं समझ रहा हूँ 2-3 दिन लगेगा, 2 दिन तो लगेगा पूरा रेडी करके आपको मैं डिटेल्स। आज पूरा स्कैन मैन ले लेंगे, पहले मैं लिख के दे दूँगा अभी फ़ौरन सब लेके फिर आपसे वापस मिलेंगे स्कैन के बाद, कल भी मिल सकते हैं बिकॉज ये सब स्कैन अब बाहर जाके लेके आने के लिए टाइम लगेगा। ये आपको पूरा अपॉइंटमेंट दे देंगे, यहाँ पे जो भी होगा बेसिक थिंग्स कर देंगे अभी, ठीक है ना। और उसके बाद और यू कैन डू वन मोर थिंग बिकॉज शी नोज गुड इंग्लिश, शी कैन टॉक वेल, इट्स ए एक्स्ट्रा मेजर सर्जरी and so we can try and get some help for her. I need to see the current scans because it might involve 10 hours or more. I will have a couple of other surgeons also with me, so while I'm resecting they can harvest, so we try and save time like that. हाँ होना चाहिए, जितना होगा कर देंगे नॉर्मल, एटलीस्ट किसी को पता नहीं होना चाहिए कि इतना कुछ बड़ा लीजन था। थोड़ा तो स्कार आएगा
उसको हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पहले इस पे पूरा बट नॉर्मल प्रेजेंटेबल फेस ला देंगे विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम फॉर हर इन टर्म्स ऑफ स्पीच और ईटिंग और नॉर्मल लाइफ। So that is also important. It's not a cosmetic surgery. This is a reconstructive tumor surgery. But we will try to do it in such a way that it doesn't cause a functional problem for her and has a face that doesn't look so deformed. But she asked me if you'll get a normal face exactly. So that we'll be able to get, I don't know, maybe 80%, maybe 90%, depending on what I see on the scans and everything. But the best possible we can do for you. We will have to arrange blood. रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसका फ्यूचर है तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो उसका जो फेस का जो फेस है मैक्सिमम आप बिना रिक्वेस्ट इनको देखने से करेंगे ना, सच अ प्रिटी गर्ल करना ही है, दैट विल डू। वो तो आप बोले बिना ही हुई होगा मैक्सिमम। हम तो फादर के हाँ करेक्ट, हाँ तो इसीलिए हम बता रहे हैं ना, देखो। और उसके बाद भी आपको दांत लगाना पड़ेगा, इम्प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, वो भी एक्सपेंसिव है। वो एक ही आपको इम्प्लांट प्रोसेस लास्ट टाइम पेशेंट को आई थिंक 4-5 लाख लगा, बिकॉज स्क्रूज एक्सपेंसिव है। तो वो बाद में होगा, लेकिन उसके लिए तो कोई आपको फंडिंग नहीं करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये इनके लिए अभी शायद 1-2 ट्रीटमेंट आगे भी करना पड़ेगा पूरा रिहैबिलिटेशन होने के लिए। तो जितना हम हेल्प अगर आप विलिंग हो तो हम सीख कर सकते हैं, उसमें कोई आपके अकाउंट ही देंगे हम, और या आपके इसमें आएगा डायरेक्टली, आप ही कोई हेल्प करेंगे डायरेक्टली। इन्हीं को मैं इन्हीं का नंबर दूंगा, यही कांटेक्ट करने दो, हमें नहीं इसमें करना कुछ। बिकॉज प्रॉब्लम बड़ा है, इसको हम सही करने के लिए फर्स्ट स्टेज में मैक्सिमम हो जाएगा, बट एक और स्टेप हो सकता है छोटा मोटा आगे पीछे, है ना। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए बाद में। तो जब अब है ऐसा, आपको सपोर्ट मिलेगा, तो जो आपको है मदद मिलेगा तो आप मदद नहीं लीजिए। उसके बाद अगर आप तो ये जो सर्जरी का जो बात आप पढ़ रहा है रिकॉन्स्ट्रक्शन, वो सब टेस्ट लेकर सर्जरी लेकर ये फर्स्ट स्टेज का नहीं, फर्स्ट स्टेज में ही पूरा निकाल के रेडी कर देंगे। वो तो निकाल के रेडी करने का, और उससे पहले जो टेस्ट वगैरह है जिसको नहीं वो इंक्लूड नहीं किया मैंने। नहीं, तो वो सब लगा के हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं एप्रोक्स। तो ये ग्रोथ फास्ट है अभी, इसकी वजह से यहाँ पे हीट भी है थोड़ा, तो उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा है। अगर आप इसको टच करोगे ना तो इसमें बॉडी से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है, ये जो वेसल्स हैं बहुत थिक हैं, तो इसके लिए एमआरआई भी चाहिए पता, बिकॉज खून ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए ना, तो उसके लिए भी रेडी करना पड़ेगा सब कुछ। तो इसलिए स्कैन आप मैं लिख के दे देता हूँ अभी फ़ौरन, आप जाओ स्कैन सब लेके, कल मिलेंगे वापस। आज आपको कब लेके अगर आ सकते तो आओ शाम को, कल आ सकते तो कल भी आ सकते हैं। इंडियन एमआरआई फॉर्म्स